ऑप्टिकल आइसोमेरियम लेकर आया हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरियम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कंफर्म है, नीट में या आईआईटी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आज ऑप्टिकल आइसोमेरियम हम आपको लेकर आए हैं, इसका पार्ट 1 है, आज डिस्कस होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरियम ऑप्टिकल ऑप्टिक्स से बना है। ऑप्टिक्स का मतलब ऑप्टिक्स के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट जो सबसे पहली बार उन्होंने बताया था, उनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही बताया था। यही है ऑप्टिकल आइसोमेरियम। मतलब यहाँ लाइट फिनोमेनन है, लाइट की वजह से ही हमें आइसोमेरियम के बारे में आइडिया मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। देखिए जरा, यह एक बल्ब है, यहाँ एक लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, यह लाइट जल रहा है, लाइट चारों डायरेक्शन में निकल रहा है। यहाँ पे एक प्रिज्म है, यह इस प्रिज्म को कहते हैं निकोल प्रिज्म। यह क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। यह है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, इसको आप कहते हैं निकोल प्रिज्म। यह निकोल प्रिज्म है। यह CaCO3 से बनता है, फॉर्म फ्रॉम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अब देखिए जरा, यहां से एक रे बाहर निकलता है, इसको एक ट्यूब से पास कराते हैं। इस ट्यूब को कहते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है पोलेरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब को पोलेरीमीटर ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर केमिकल भरा रहता है, केमिकल भरा हुआ रहता है। पहले आप ये देखिए, यहां से लाइट निकल रहा है, तो यह एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करेगा? व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट में तोड़ देगा। 1 2 3 4 5 6 7। प्रिज्म का काम होता है कि यह व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट में ब्रेक कर देगा। इसी प्रिज्म को, यह एक प्रिज्म है, इसी प्रिज्म को आप उल्टा करके इस पे डाल दिए। जैसे आपने उल्टा करके इस पे डाला तो हुआ क्या कि यह इधर से लाइट जा रहा है, तो यह प्रिज्म क्या कर रहा है? इस लाइट को बाहर निकाल रहा है। इसी को आपने उल्टा करके डाला तो फिर अंदर कर देगा, तो अंदर करेगा तो यह रे इसको रोक लेगा, यह रे इसको रोक लेगा, यह रे इसको रोक लेगा। मतलब है कि इसमें 7 कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट है। तो 3 इधर से जा रहा है, 3 इधर से आएगा तो 6 रुक जाएगा, 1 नहीं रुकेगा, 1 निकल जाएगा। एक कौन सा निकलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रिज्म, लेकिन निकलेगा एक, यही एक रे बाहर निकल रहा है। इसको आप कहेंगे मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। इसको आप कहेंगे मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। सिंगल कलर का रे बाहर निकलेगा। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमो मीन्स कलर, सिंगल कलर का लाइट बाहर निकलेगा। यह कौन सा लाइट होगा, कौन सा कलर होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रिज्म। यह वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन यह सिंगल कलर ही बाहर निकलेगा। अब आप देखिए, यह रे ऐसे बाहर निकल रहा है। यह एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है पोलेरीमीटर ट्यूब। इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है। यह रे यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो देखिए यह सिंगल रे है, ऐसे जा रहा है। इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, राइट मुड़ रहा है। यह राइट मुड़ रहा है, या नहीं तो लेफ्ट मुड़ जा रहा है। अगर यह राइट मुड़ रहा है, राइट रोटेशन, तो इसको आप कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर यह लेफ्ट मुड़ रहा है तो इसको कहेंगे लेफ्ट रोटेशन, या नहीं तो आप कहेंगे लीवो रोटेटरी। इसको आप कहेंगे लीवो रोटेटरी। यहां से जो लाइट निकल रहा है, यहां देखिए आप, यहां से 7 कंपोनेंट निकल रहा है, तब तो हमें दिख नहीं रहा। तो सिंगल रे कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे एनालाइजर लगाया है, माइक्रोस्कोप है, एनालाइजर है, इससे हम एनालाइज कर रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं। तो देखिए जरा, वह केमिकल सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यह केमिकल सब्सटेंस है, यह इस लाइट को रोटेट कर रहा है, मतलब ये लाइट रोटेट इसी की वजह से हो रहा है, तो इसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर नहीं कर पाता तो यह कहलाता ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दूसरी बात, एक बार पूछा हुआ था कि यह कौन सा रे बाहर निकलेगा, तो यह हम डिसाइड नहीं कर सकते। कौन सा रे निकलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रिज्म। यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अब आप जरा फिर से देखिए,
the chemical substance which rotates the plane polarized light into left or right direction is called optically active compound, and the chemical substance which do not rotates the plane polarized light into left or right direction is called optically inactive compound. तो यहां से हमें ये पता चल गया कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। difference between optically active compound and compounds and optically inactive compound, optically active कंपाउंड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ये आपको देखना है। कैसे हम पता करेंगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए जरा, सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्बन हैविंग 4 different bonds, यह कायरल हो गया। जिसमें चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा उसको कायरल कहेंगे। जैसे हमने लिखा CHOH CH3Cl, यह कोई कंपाउंड है कार्बन का। इसमें कार्बन को कायरल कहते हैं। यह एक बॉन्ड है, यह एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, चारों डिफरेंट है, तो ये कायरल हो गया। जो कायरल होता है उस पर हमें स्टार लगा देते हैं। इससे पता चला गया कि यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो नो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट, नो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट, तो यह कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर कायरल कार्बन एटम नहीं है तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कार्बन हमें नहीं दिखता है, हम लोग चीनी खाते हैं, चीनी में C12H22O11, यही इसका फॉर्मूला है, हम लोग डेली खाते हैं, लेकिन कार्बन तो हमें नहीं दिखता। उसी तरह बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें हमें कार्बन नहीं दिखता है। अगर हमें कार्बन नहीं दिखेगा तो कैसे पता करेंगे? अगर दिख गया तब तो पता चल गया कायरल है या नहीं है, नहीं दिखेगा तो कैसे पता चलेगा? जब नहीं दिखेगा तब हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। जैसे देखिए यह ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसमें देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम मिरर डालेंगे, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा। अगर इमेज ऐसा बना, अब हम क्या करेंगे, इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं दिखा, तब हम देखेंगे कि यह मिरर इमेज कैसा बनेगा इसका। यहां पर हम इमेज डालेंगे, मिरर डालेंगे। जैसे हमने मिरर डाला तो यह ऑब्जेक्ट है, यह इमेज है। ऑब्जेक्ट देखिए आप ऐसा है, इमेज ऐसा है, एक दूसरे को ढक नहीं पाया, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यह एक दूसरे को ढक नहीं पाया, यह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इमेज ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया, इसमें भी हमें कार्बन नहीं दिख रहा, अब हमने यहाँ मिरर डाला तो इमेज ऐसे ही बनेगा, यह एक दूसरे को ढक देगा। ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी ऐसा है, तो यह क्या करेगा, ढक देगा। यह क्या था आपका, ऑब्जेक्ट था, यह क्या था, इमेज था। यहाँ पे भी यह ऑब्जेक्ट था, यह इमेज था, यह नहीं ढका था, लेकिन यह ढक दिया, तो इसको कहेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल, यह हो गया सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यह एक दूसरे को ढक दिया। तो अगर ढक दिया, सुपर इम्पोजेबल है, तो यह कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यह नहीं ढका तो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब मान लीजिए हमें इमेज भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग 3D इमेज नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आपको 3D मूवी देखना हो तो आपको गॉगल्स दिया जाता है, आप नहीं देख पाते, हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन टोटल डायमेंशन कितना होता है, टोटल डायमेंशन 18 डायमेंशन है, 18 डायमेंशन है।
18 डायमेंशन है तो हमें कैसे देखेंगे? जब 3 डायमेंशन नहीं दिखता है तो 18 कैसे दिखेगा? मतलब नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो इमेज बन रहा है आपको समझ में आ ही जाए। अगर नहीं आया तब आप आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे? अब हम इसको काटेंगे। यह ऑब्जेक्ट है, इसको आप काटिए। किसी भी एक्सिस से काटने के बाद अगर यह 2 इक्वल हाफ में नहीं कटता है तो यह ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी भी एक्सिस से काटने के बाद अगर यह 2 इक्वल हाफ में नहीं कटता है, इसका मतलब है नॉन डाइसिमेट्रिक है। नॉन डाइसिमेट्रिक है। अगर यह नॉन डाइसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको किसी भी एक्सिस से आप काटेंगे 2 इक्वल हाफ में नहीं कट सकता। लेकिन यह ऑब्जेक्ट है, इसको आप काटिए, कट जाएगा, यहां से ही कट जा रहा है, तो यह डाइसिमेट्रिक है। यह डाइसिमेट्रिक है। तो अगर नहीं कटा तो नॉन डाइसिमेट्रिक है, कट गया तो डाइसिमेट्रिक है। यह 3 पॉइंट हमने आपको दिए हैं। इस तीनों पॉइंट से किसी भी कंपाउंड के अंदर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है पता चल जाएगा। लेकिन इसको सीक्वेंस में यूज करना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तब हम मिरर इमेज देखेंगे। इससे पता चल गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं चला तो फिर इसे देखेंगे। यहां तक आते आते हर हाल में कहीं ना कहीं आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यह पता चल गया। चलिए अब हम इस पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आईआईटी मेन में आया था, आईआईटी मेन में आया था कि ह्यूमन का लेफ्ट हैंड क्या है? ह्यूमन लेफ्ट हैंड, ह्यूमन लेफ्ट हैंड क्या है? सबसे पहली बात है आपको बताना है कि ह्यूमन का लेफ्ट हैंड क्या है, या ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए यही ह्यूमन का लेफ्ट हैंड है, कार्बन से बना हुआ है लेकिन कार्बन दिख नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे। कायरल कार्बन नहीं दिखा, मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका इमेज भी ऐसा ही होगा। अब आप इसको इसके ऊपर डाल दें, यह ढक नहीं पा रहा है, नहीं ढक पा रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? एक्टिव है, नॉन डाइसिमेट्रिक है। चलिए नहीं समझ में आया, हमने इसको ऐसे करके रख दिया तो ढक दिया, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए कि कैसे रखें। तो अब आप इसको क्या करेंगे? काटेंगे। किसी भी एक्सिस से आप इसको काटेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। या मोटा है या पतला है, लंबा है, छोटा है, तो 2 इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। तो क्या कहलाएगा? नॉन डाइसिमेट्रिक। नॉन डाइसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चलिए नीट में आया था होल ह्यूमन बॉडी क्या है? होल ह्यूमन बॉडी या होल ह्यूमन बॉडी क्या है? तो देखिए होल ह्यूमन बॉडी, हम लोग कार्बन से बने हुए हैं, तो कार्बन तो है लेकिन कार्बन दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? मिरर इमेज बनाएंगे। इमेज तो बनाए थे, दिख नहीं रहा था, तब आप काट कर देखिए। जब पूरे बॉडी को आप काटेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। 2 इक्वल हाफ में अगर कट जाएगा तो डाइसिमेट्रिक है, तो डाइसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कुछ बच्चों का सोचना होता है कि हार्ट एक ही साइड है, लीवर एक ही साइड है, तो 2 इक्वल हाफ में कैसे जाएगा? तो हार्ट, लीवर, किडनी जो भी है, किडनी 2 है लेकिन छोटा बड़ा होता है, लंग्स 2 है छोटा बड़ा होता है। तो हार्ट की बात करें तो हार्ट एक ही साइड है। अगर एक ही साइड है तो वह तो इंटरनली है ना। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, लाइट फेनोमेनन पढ़ रहे हैं, तो लाइट तो एक्सटर्नल फीचर है, इंटरनल फीचर तो नहीं है, इसीलिए इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यह एक्सटर्नली देखेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए उसके बाद यह हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यह आपको पता चल गया। अब हमें पढ़ना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बच्चों इसको आप पढ़ेंगे तो कुछ डाउट हो सकता है, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।